ट्राई करिए एक बार। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे पार्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस मैम। ओके। ओके, अब हम थोड़ा डिटेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, डाइजेशनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलेंगे इसको, गट भी बोलेंगे, जीआईटी भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑर्गन है विद इन द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जिसमें क्या होते हैं, खाना हम लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को, और वेस्ट जो होता है उसे फीकस की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। ठीक है, मेजर ऑर्गन जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, दैट इज माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, एसेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज लिवर जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, गॉल ब्लैडर जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पेनक्रियास जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। अब मैं आप लोगों को सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो फंक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं जीआई ट्रैक्ट का, इंजेशन, टेकिंग द फूड इनटू द माउथ, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इसके अंदर आता है। ठीक है, प्रोपल्शन मतलब मिक्स करना या मूव करना कंटेंट को अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, डाइजेशन जिसमें मैकेनिकल टूटना और केमिकल डाइजेशन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, छोटे छोटे उसमें टूट जाते हैं तो वो वॉल्स के थ्रू, जीआई ट्रैक्ट की जो वॉल है उसके थ्रू ब्लड के अंदर जाते हैं। फिर एलिमिनेशन में होता है डिफिकेशन। ठीक है, फीकस को बाहर निकालना बॉडी से, दैट इज नोन एज डिफिकेशन। क्लियर है सबको? यस, क्लियर है? यस मैम। माउथ फर्स्ट पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें फूड आता है और सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओरल म्यूकोसा इज द म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम, जो माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है, ठीक है, वो किसकी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। यस, वॉइस आ रही है? यस मैम। नेटवर्क एरर हो गया था। ठीक है, तो माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम की। अब आगे की तरफ से क्या होता है, लिप्स होते हैं, पीछे की तरफ क्या होता है, ओरोफेरिंग्स होते हैं। ओरो मतलब ओरल,
मतलब माउथ, माउथ से फेरिंग्स जो अटैच है। लेटरली क्या है, मसल्स ऑफ चीक, साइडों में क्या है, चीक्स है। सुपीरियरली ऊपर की तरफ क्या है, बोनी हार्ड पैलेट है। ये जो ऊपर अगर हम मुंह खोलते हैं, ऊपर जो हार्ड हार्ड नहीं होता, दैट इज पैलेट, ठीक है। तो आगे की तरफ वाला हार्ड पैलेट होता है, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट होता है। इंफीरियरली क्या है, नीचे की तरफ क्या है, मसल टंग है एंड सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ। समझ में आ रहा है, ये देख, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ओवर हेयर। समझ आ रहा मैम है सभी स्क्रीन को? नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं। अब देखिए आ रही है नहीं आ रही है? अब शो हो रही है स्क्रीन सभी को? नहीं Yes, मैम। ma'am. तो तुम्हारे यहाँ नेटवर्क एरर है बेटा। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए सभी स्टूडेंट्स, हार्ड पैलेट दिख रहा है, टीथ, सॉफ्ट पैलेट, टॉन्सिल्स, टंग, लिप, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी स्टूडेंट को क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, नाउ व्हाट इज दिस पैलेट? पैलेट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ। माउथ की ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम पैलेट बोलेंगे। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का, ठीक है। एंटीरियर हार्ड पैलेट है और पोस्टीरियर क्या है, सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। फिर है उवुला, ठीक है। उवुला क्या होता है, ये कर्व्ड फोल्ड है, आप देख सकते हैं, कर्व्ड फोल्ड है, ठीक है, मसल का, जो कवर करता है, जो किसके साथ कवर्ड है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। और माउथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो बीचों बीच नीचे की तरफ हैंग हुआ है, ठीक है। दिख रहा है ना उवुला? यस और नो? Ma'am. समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? मैम एक बार और बता दो। बिल्कुल, ये क्या होता है, कर्व्ड फोल्ड है। आप अगर मुंह खोलेंगे तो आगे से क्या, कर्व्ड है, मतलब ये एक फोल्ड है, कर्व्ड फोल्ड है। किसका बना हुआ है, मसल्स का है, जो किससे कवर्ड है, क्या है, इसके चारों तरफ म्यूकस की ही मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये माउथ के बीचों बीच हैंग हुआ है, लटका हुआ है। क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये तो जनरल था माउथ के बारे में। अब टंग के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है माउथ के अंदर, और ये फूड को क्या करता है, काटने, मैस्टिकेशन, मिक्स करेगा और निगलने के काम हेल्प करेगा, ठीक है, स्वेलोइंग में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये कौन है, अपने आप को म्यूट करो, सागर म्यूट करो। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये प्राइमरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट है इन द गस्टेशन सिस्टम। गस्टेशन सिस्टम क्या है, जो टेस्ट के बारे में बताते हैं। समझ में आया? Yes, यस और ma'am. नो? और जो टंग का ऊपर वाला सरफेस है वो किससे कवर्ड होता है, लिंगुअल पैपिले, पैपिले से कवर्ड होता है, ठीक है। और टंग दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, ओरल पार्ट एट द फ्रंट, फ्रंट वाला पार्ट, और पीछे वाला पार्ट, दैट इज फेरेंजियल पार्ट, ठीक है। क्यों फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं, क्योंकि टंग के जस्ट पीछे क्या है, फेरिंग्स स्टार्ट हो जाएगी, फिर फूड पाइप स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, यू कैन सी पेपिले, मैंने आप लोगों को बताए थे, आगे की तरफ होते हैं फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, पीछे होते हैं फॉलेट, फिर एक सर्कमवेलेट पेपिले भी होते हैं, और पीछे टॉन्सिल्स होती है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, मैस्टिकेशन, च्यू करना, च्यू करने में हेल्प करता है, निगलने में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करती है हमारी जीभ, और टेस्ट में हेल्प करती है। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? Yes, ma'am. पेपिले के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। नाउ ह्यूमन टीथ, टीथ का क्या फंक्शन है, मैकेनिकल, खाने को तोड़ना, कट करना, क्रश करना, ताकि वो निगला जा सके और डाइजेस्ट हो सके। चार तरीके के टीथ होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यू कैन सी ओवर हेयर, इंसीजर और कैनाइन, बीच में
फिर साइड में मोलर, फिर प्री मोलर, ठीक है, प्री मोलर फिर मोलर, ठीक है, समझ में आया? जो हमारा विजडम टूथ होता है दैट इज थर्ड मोलर, समझ आया? यस और नो? यस मैम। अब हमारे टीथ जो होते हैं बेटा दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड परमानेंट, जिसे अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, एक टूथ के दांत आते हैं और एक परमानेंट दांत आते हैं, है ना? यस और नो? यस मैम। जो प्राइमरी टीथ होते हैं उसमें क्या होता है, 10 जो होते हैं अपर जॉ को बोलते हैं मैक्सिला, और 10 जो होते हैं नीचे होते हैं, टोटल 20 होते हैं प्राइमरी, ठीक है, 10 और 10। मैक्सिला में मतलब ऊपर वाली जो जॉ, मतलब जो हम जबड़ा बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाले में भी 10, टोटल 20 होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2102, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, 2102। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। और ये 6 मंथ ऑफ एज से आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्राइमरी सेट ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है, दो तरीके के इंसीजर होते हैं सेंटर में, फिर एक कनाइन होता है, दो मोलर होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, और प्री मोलर्स नहीं होते हैं, इसमें जीरो है ना प्री मोलर, ठीक है। उसके बाद ये परमानेंट से रिप्लेस हो जाते हैं। परमानेंट में क्या होते हैं भाई, 16 होते हैं ऊपर नीचे, और दूध वाले कौन से होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। 2123 इसमें क्या होते हैं, दो प्री मोलर भी आते हैं और 3 मोलर होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? एट द एज ऑफ 2132 परमानेंट टीथ जो होते हैं हमारे निकलने शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। इंसीजर जो होते हैं उसका वर्क होता है कटिंग, कैनाइन जो होता है टीयरिंग, प्री मोलर इज क्रशिंग एंड 3 मोलर इज ग्राइंडिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टूथ? ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टूथ? इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम एंड डेंटल पल्प, 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। यू कैन सी ओवर हियर, ऊपर वाला इनेमल, उसके नीचे डेंटिन, फिर सीमेंटम होता है, एंड देन पल्प अंदर की तरफ होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। इनेमल क्या होता है, जो हमें जो बाहर से हमारे जो दांत दिखते हैं, हार्ड हार्ड, जो हार्डेस्ट पार्ट है, दैट इज इनेमल। और ये क्या होता है, मोस्टली हाईली मिनरलाइज्ड होते हैं, मिनरल्स होते हैं इनके ऊपर, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, जो एक 4 में से एक मेजर टिश्यू जो टूथ को बनाता है, अलोंग विद डेंटिन, सीमेंटम एंड डेंटल पल्प, ये 4 मेन टिश्यूज होते हैं जो टूथ को बनाते हैं। कौन कौन से? इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम एंड पल्प, ठीक है। अब 96% जो इनेमल होता है उसमें मिनरल्स होते हैं विद वाटर, ऑर्गेनिक मटेरियल। नॉर्मल कलर जो होता है वो लाइट येलो से ग्रेइश वाइट होता है। समझ में आ रहा है? जो हमें ऊपर ऊपर हमारे जो दांत दिखते हैं वो वाली लेयर होती है इनेमल, ठीक है, हार्ड होती है, मिनरल की बनी हुई होती है। 96% जो है मिनरल्स होते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर है? यस मैम। कुछ पूछना है बाकी स्टूडेंट्स? यस बताइए, वॉइस नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ये काजल कुमारी, कौन सी काजल है? फादर्स नेम क्या है इसका? काजल कुमारी, आपका फादर्स नेम क्या है? मैसेज कर दो। मैम प्रहलाद सिंह। ठीक है, ओके। ओके मैम। और ये जो दूसरा, ये जो काजल गेस्ट आ रहा है, ये भी आप ही हो? नो मैम, काजल प्रहलाद सिंह, फादर नेम प्रहलाद सिंह।
ठीक है। देन है डेंटिन। डेंटिन क्या है? ये एक सब्सटेंस है बिटवीन इनेमल और सेमेंटम एंड द पल्प चैम्बर। ठीक है, इसके बीच का है ये डेंटिन। ठीक है, ये क्या है? पोरस है, छेद छेद होते हैं इसमें। येलो हुड मटेरियल होता है जिसमें 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, 20% ऑर्गेनिक होता है, 10% वाटर होता है बाय वेट। ठीक है, डेंटिन क्या है? मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या है? ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है किसका? कोलेजिनस प्रोटीन्स का। ठीक है, सीमेंटम क्या है? ये स्पेशलाइज्ड बोन है। अब बोन पे आ गए हम। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो बोन होगा। तो सीमेंटम क्या है? स्पेशलाइज्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर है जो टूथ के रूट को कवर कर रहा है। ठीक है, इसकी इसका क्या कलर होता है? येलो कलर होता है, सॉफ्टर होता है एज कंपेयर टू डेंटिन एंड इनेमल। एंड जो डेंटल पल्प है वो सबसे अंदर का सेंट्रल पार्ट है टूथ का, जिसमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और उन टिश्यू से क्या कनेक्ट होता है? ब्लड वेसल, नर्व, जो कि टूथ में एंटर कर रही है फ्रॉम द होल एट द अपेक्स ऑफ द रूट। यू कैन सी ना पल्प। इसमें देख रहे हो रेड रेड क्या है? ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। मैम ठीक है इसकी हो रही है। बेटा, तुम्हारे यहाँ कोई नेटवर्क इशू होगी, सबको नहीं हो रही शो? मैम हो रही है हमारे यहाँ। तो उसके यहाँ कोई नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो सबको समझ में आया? इनेमल, डेंटन, सीमेंटम एंड डेंटल पल्प। ठीक है, यहाँ से नर्व्स भी एंटर कर रही है, देख रहे हो नर्व्स? यस और नो रिप्लाई करिए। यस यस मैम। फंक्शंस क्या होते हैं टीथ के? ये तो बता ही दिया था अभी, कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग अलग अलग के। फिर इरप्शन, किसी चीज को फाड़ना। टूथ इरप्शन ह्यूमन के अंदर एक प्रोसेस है जिसमें टूथ डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें क्या होता है? टीथ एंटर करता है माउथ में और हमें दिखना शुरू हो जाता है। सॉरी, फंक्शन तो ये चारों होते हैं। इरप्शन मतलब दांत निकलने। ठीक है, दांत निकलना एक प्रोसेस है जिसमें हमारा दांत बन रहा है और मुंह में दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्राइमरी दूध वाले जो टीथ होते हैं वो निकलते हैं माउथ के अंदर फ्रॉम अराउंड 6 मंथ से लेके 2 साल तक। ठीक है, और 21 साल के जब हम हो जाते हैं तो हमारे परमानेंट टूथ बनते हैं। तो इरप्शन मतलब दांत निकलना। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? मैक्सिलरी आर्टरीज, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर बताया था ना, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, तो वहां से आएगी और नर्व की सप्लाई दोनों तरफ आती है। ठीक है, समझ में आया? तो अभी तक हमने टंग यस पढ़ा मैम। और टीथ पढ़ा। टंग और टीथ सभी को समझ में आए? बेटा रिप्लाई करिए यस और नो। यस मैम। ओके, नाउ सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो हम ये आज माउथ के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने ओवरव्यू बताया आप लोगों को डाइजेशन सिस्टम का, अब मैं माउथ के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो माउथ में हमने टंग पढ़ा, टीथ पढ़ा, अब हम सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। सैलिवरी ग्लैंड का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, बताइए। सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन बताइए। कोई नहीं बता सकता सैलिवरी ग्लैंड क्या काम करता है? नाम से नहीं पता चल मैम रहा? ये सलाइवा बना, प्रोड्यूस करती है। वेरी गुड। यस मैम। ये हमारा फूड। ठीक है, तो ये एक क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड है आपके सिलेबस में। ग्लैंड मतलब एक तरीके से डक्ट, एक तरीके से ट्यूब। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो सलाइवा बनाती है थ्रू ए सिस्टम ऑफ डक्ट। डक्ट मतलब ट्यूब्स। ठीक है, 3 पेयर्ड मेजर सैलिवरी ग्लैंड होती है। पेयर्ड क्यों बोल रहे हैं? एक गाल के इस तरफ होगी, एक गाल के उस तरफ होगी। ठीक है, मुंह के इस तरफ एक गाल पे, मुंह के उस तरफ दूसरे गाल पे। ठीक है, तो इसलिए पेयर्ड है। देखो, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, देख रहे हो ना डायग्राम में सभी स्टूडेंट्स? यस यस मैम। मैम। ये मेजर है, और इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स है। तो ये
गाल के इस तरफ दिखाई गई है, गाल के उस तरफ भी सेम लोकेशन पर ही होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैम। ओके, दो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो मेजर सैलिवरी ग्लैंड है। जो पैरोटिड है ना, बड़ी बड़ी है ना ये, ठीक है, तो ये मेजर है, मेजर मतलब बड़ी है ये। और कहाँ पे रैप्ड है? मैंडिबुलर रैमस, मैंडिबुलर रैमस के ऊपर रैप्ड है। ये सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड है। अगर कोई पूछे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड में लार्जेस्ट कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? पैरोटिड ग्लैंड, पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। समझ में आया? यस मैम। ओके, मैम। ये इनका क्या फंक्शन है? सलाइवा को सिक्रीट करना, ताकि मैस्टिकेशन, फूड जो है टूट सके, मिक्स हो सके और निगला जा सके। और इसमें क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है, जिससे स्टार्च की डाइजेशन होती है। ठीक है, फिर ये सलाइवा बना के ओरल कैविटी, मतलब मुंह की जो खाली जगह है ना, मुंह खोल तो खाली जगह है ना, ये एंटर करती है ओरल कैविटी में। किसके थ्रू? पैरोटिड डक्ट के थ्रू। डक्ट मतलब ग्लैंड, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, और डक्ट मतलब जो उससे बना है वो ट्यूबों से बाहर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, नाउ सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये क्या होती है? पेयर ऑफ मेजर, ये भी मेजर सैलिवरी ग्लैंड है, लेकिन लार्जेस्ट कोई पूछे तो कौन सी है? जल्दी बताओ, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है? पैराटॉइड। वेरी गुड। तो मैं अगर टेस्ट लूंगी उसमें पूछ सकती हूँ, टेस्ट भी होगा ये कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, ओके मैम। देन मैं इसको शेयर कर दूंगी। एक दो दिन में आपका टेस्ट लूंगी मैं, सिर्फ माउथ का। ठीक है, ओके। ओके मैम। ओके मैम। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या है? पेयर ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड में ही आती है। ठीक है, जो कहाँ होती है? लोअर जॉ के पीछे होती है। देख रहे हो ना, नीचे वाले जबड़े के पीछे की तरफ है। सुपीरियर टू द डाइगैस्ट्रिक मसल, डाइगैस्ट्रिक मसल होती है यहाँ पे, उसके आगे की तरफ होती है। ठीक है, सब मैंडिबुलर के पीछे होती है डाइगैस्ट्रिक मसल। ठीक है, इसलिए सुपीरियर टू डाइगैस्ट्रिक मसल बोलेंगे। सिक्रीशन में क्या होता है? पहले वाले में क्या निकल रहा था? सलाइवा निकल रहा था, जिसमें एमाइलेज एंजाइम था। इसमें क्या है? मिक्सचर ऑफ सीरस फ्लूइड एंड म्यूकस। इसमें म्यूकस होता है और फ्लूइड होता है, जो एंटर करता है किसके थ्रू? सब मैंडिबुलर डक्ट के थ्रू। समझ में आया? यस मैम। स्क्रीन शो हो रही है? यस नो मैम। मैम। मैम प्रेजेंट ही आ रही हैं अभी। ठीक है, ये सब स्क्रीन भी आ रही होगी, वॉइस भी आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स, अब हम सबलिंगुअल पे आएंगे। ये जो सबसे आगे है, ये क्या है? पेयर ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड है। ये भी मेजर सैलिवरी ग्लैंड है, जो कहाँ होती है? इंफीरियर टू द टंग, टंग के आगे की तरफ। आप देख पा रहे हैं इसकी लोकेशन, टंग के आगे की तरफ। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के, सॉरी, टंग के पीछे की तरफ और सब मैंडिबुलर के आगे। इंटीरियर मतलब आगे, इंफीरियर मतलब पीछे, लिख लीजिए। एंटीरियर मतलब आगे और इंफीरियर मतलब पीछे। ठीक है, तो टंग के पीछे और सब मैंडिबुलर के आगे है, आप देख सकते हैं, सब मैंडिबुलर के आगे है। ठीक है, 5% ऑफ सलाइवा जो है वो एंटर करता है ओरल कैविटी में इस ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से? सबलिंगुअल ग्लैंड से। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेस्ट में। ठीक है, सिक्रीशन में मेनली क्या होता है? म्यूकस होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा एमाइलेज एंजाइम सिर्फ किससे निकल रहा है? पैरोटोइड ग्लैंड से। ठीक है ना, सब मैंडिबुलर में म्यूकस है एंड सीरस फ्लूइड है, और सबलिंगुअल में सिर्फ म्यूकस है। ठीक है, अब माइनरी ग्लैंड्स भी होती है, बहुत छोटी छोटी सी ग्लैंड्स भी होती है। 800 से 1000 माइनरी ग्लैंड्स होती है, जो कहाँ पर होती है? ओरल कैविटी में ही होती है। ठीक है, विद इन द म्यूकस ऑफ
विद इन द, ठीक है, सब म्यूकोसा ऑफ ओरल म्यूकोसा। जो ओरल म्यूकोसा है ना, उसके नीचे सब म्यूकोसा लेयर होती है। मैंने बताया था जीआई ट्रैक्ट की 4 लेयर होती है, ठीक है। तो जो बाहर वाली जो म्यूकोसा लेयर है ना, मतलब माउथ के अंदर जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लाइनिंग अभी बताया था ना, एपिथेलियम म्यूकोसा लाइनिंग होती है, ठीक है। उसके नीचे समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, 800 से 1000 छोटी छोटी सैलिवरी ग्लैंड होती है सब म्यूकोसा लेयर के अंदर, इन द टिश्यू ऑफ बकल एंड लिंगुअल म्यूकोसा। बकल मतलब ओरल, ओरल माउथ के अंदर के जो टिश्यू है, और लिंगुअल म्यूकोसा उसके नीचे सब म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा होती है, उसमें ही, ठीक है, माउथ की बात कर रहे हैं सिर्फ, उसमें ही सिर्फ सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। तो सैलिवरी ग्लैंड खाली हमारे माउथ में होती है। अब कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा की क्या कंपोजिशन होती है? 1.5 लीटर सलाइवा जो है डेली है बनता है। इसमें क्या होता है? पानी होता है, सॉल्ट होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंजाइम, फिर म्यूकस है, लाइसोजाइम्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस अब मैम। क्या फंक्शन है सलाइवा का, क्या फंक्शन होता है? यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? पहले बताइए। मैम एक बार सबलिंगुअल ग्लैंड बता दो। बता देती हूँ। सबलिंगुअल ग्लैंड मेजर सैलिवरी ग्लैंड ही होती है, टंग के पीछे की तरफ है और सब मैंडिबुलर के आगे की तरफ है, ठीक है। इंफीरियर मतलब पीछे, सॉरी, एंटीरियर मतलब आगे और इंफीरियर मतलब पीछे, ठीक है। 5% जो टोटल सलाइवा उसका 5% इस सबलिंगुअल से ही सिक्रीट होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ म्यूकस ही होता है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि एमाइलेज किससे सिक्रीट होता है, तो इन तीनों में से पैरोटिड से सिक्रीट होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके। क्या क्या फंक्शन है सलाइवा के? सलाइवा कंट्रीब्यूट करता है डाइजेशन ऑफ फूड में, मेंटेन करने में ओरल हाइजीन, डाइजेशन में कैसे एमाइलेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। विदाउट नॉर्मल सेलिवरी फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी है डेंटल कैरीज, ठीक है, गम की डिजीज होती है अगर सलाइवा ना हो तो, ओरल प्रॉब्लम होती है ठीक है। फिर लुब्रिकेशन का काम करता है, गीला रखता है मुंह को, ठीक है। सलाइवा कोट करता है पूरी की पूरी म्यूकस लेयर, जो म्यूकस लाइनिंग है ना हमारी मुंह की, उसको कोट करेगा, उसके चारों तरफ लगा रहता है, गीला रहता है ना हमारा मुंह, मैकेनिकली प्रोटेक्ट करता है। जब हम खाना चबाते हैं, अगर गीला नहीं होगा मुंह, तो क्या होगा, खुरदरा खुरदरा सा हमारी स्किन पूरी कट जाएगी अंदर की मुंह की, ठीक है। तो उस ट्रॉमा से, उस दिक्कत से बचाता है, निगलने में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। जिन लोगों को कम सलाइवा रहता है उनको क्या होती है, मुंह के अंदर सूखेपन की दिक्कत रहती है, ठीक है, इज वेरी कॉमन। और जो खाना जो होता है वो चिपक जाता है मुंह में, जो सूखा खाना होता है, ठीक है। डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, फूड को मॉइस्ट करता है और फूड बोलस बनाता है सलाइवा, क्यों, फूड के साथ मिक्स करेगा और एक बोलस फॉर्म बनाएगा, ठीक है। ल्यूब्रिकेट करेगा, ल्यूब्रिकेशन में, ठीक है। फंक्शन ऑफ सलाइवा अलाउ करता है क्या, कि फूड को, बोलस को वो पास कर दे इजीली, माउथ से ईसोफेगस के अंदर इजीली डाल दे, ठीक है। टेस्ट में क्या रोल है इसका? इंपॉर्टेंट रोल है इन द सेंस ऑफ टेस्ट। इन द लिक्विड मीडियम क्या है, केमिकल जो होते हैं आर कैरी टू टेस्ट रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। जो टेस्ट के जो रिसेप्टर सेल्स है, जो लिंगुअल पैपिले से एसोसिएटेड है, मतलब पैपिले पे क्या होता है, टेस्ट बर्ड होते हैं ना, वहां से केमिकल निकलते हैं जिनसे, सॉरी, जब भी हम खाना खाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी हम खाना वाना खा रहे हैं, उसका जो भी टेस्ट है, जो भी केमिकल्स है, वो, अगर ये एक लिक्विड मीडियम है सलाइवा, उसके थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं, पैपिले के ऊपर पहुंच जाते हैं और हमें सेंस हो जाता है ये खट्टा है, ये मीठा है, ये ऐसा है,
ठीक है। सलाइवा मेंटेन करता है मुंह के पीएच को, ठीक है। सलाइवा इज सुपर सैचुरेटेड विद वेरियस आयंस, इसमें आयंस होते हैं, अभी मैंने कंपोजिशन में बताया था ना, मिनरल सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट मतलब क्या हुआ, आयंस वगैरह, ठीक है। तो क्लियर है सभी को ये बात, फंक्शन ऑफ सलाइवा, यस और नो? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द थ्रोट, गले का पार्ट है, जो कहाँ पर है, मुंह में पीछे की तरफ है, नेजल कैविटी के पीछे की तरफ पड़ता है, और ईसोफेगस के ऊपर पड़ता है, और लैरिंग्स के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और जो ट्यूब नीचे स्टमक तक जा रही है, लंग्स तक जा रही है, उनके ऊपर पड़ता है ये जो फेरिंग्स होता है, ठीक है। फेरिंग्स क्या है? इट इज अ पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो खाने को हमारे मुंह से ईसोफेगस के अंदर डालता है, ठीक है। इसकी ब्रांचिंग कहाँ पे हो रही है? ईसोफेगस के अंदर, ठीक है, जो खाने को आगे स्टमक तक लेके जाता है। क्लियर है? व्हाट इज फेरिंग्स? यस मैम। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? माउथ एंड, यस, माउथ एंड, बताइए। सलाइवेरी ग्लैंड। वो तो माउथ के अंदर आती है, माउथ में हमने सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ी, टीथ पढ़ा, टंग पढ़ा। यस मैम। तुम लोग क्या पढ़ते नहीं हो क्या ध्यान से? जब तुमसे पूछा जाता है कि हमने आज क्या पढ़ा, तो बताते क्यों नहीं हो? माउथ एंड फेरिंग्स पढ़ा आज हमने। फेरिंग्स क्या होता है? गले का ही पार्ट होता है जो मुंह और नाक की कैविटी के पीछे होता है, और ईसोफेगस और लैरिंग्स के ऊपर होता है, ठीक है। ये एक कॉमन पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, खाने को मुंह से लेके आगे इसकी ब्रांचिंग होती है, जो एक तरफ तो कौन सी ट्यूब निकल जाती है, विंड पाइप, एक तरफ फूड पाइप निकल जाता है, ये खाने को फूड पाइप में लेके जाता है, ठीक है। तो ये फेरिंग्स एक कॉमन पार्ट है जो हमारे सांस वाली पार्ट को भी कवर कर रहा है और खाने वाले पार्ट को भी। समझ में आया? यस मैम। हाँ जी, समझ में आया? समझ में आ गया? यस मैम। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। चलो थोड़ा सा ईसोफेगस बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ईसोफेगस को। ईसोफेगस मैंने क्या बताई थी? फूड पाइप है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस या ओइसोफेगस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे फूड पाइप बोलेंगे या फिर हम गलट बोलेंगे, गलट, ठीक है। ये क्या है? एक ट्यूब है जो मसल्स की बनी हुई है, और किसे कनेक्ट कर रही है? फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट कर रही है। इससे पहले फेरिंग्स ही था ना, और उससे पहले माउथ था, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ये सुनो, अब ये जो ईसोफेगस होती है, ये क्या होती है? ये हमारी विंड पाइप के पीछे की तरफ होती है, ठीक है, ठीक है, रनिंग बिहाइंड द विंड पाइप। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, जैसे इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। हार्ट और विंड पाइप के पीछे की तरफ होती है, और अगर हम पीछे से देखें तो स्पाइनल कोड के आगे की तरफ होती है। कितना होता है इसका लेंथ? 25 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये देखो, हार्ट है ना, ये हार्ट दिख रहा है, यस मैम। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया और हार्ट के पीछे की तरफ है ये, फेरिंग्स और ईसोफेगस आ रहा है ना, ठीक है।
फेरिंग्स एंड इसोफेगस जो पीछे आ रहा है, और आगे हार्ट एंड ट्रैकिया आ रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, और ये देखो मैम सारा देखो कैसे नीचे जा रहा है, वेव की फॉर्म में, है ना? बीच में गोल हो गया और पीछे पिचक गया, तो इसे वेव जा रही है ना, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है? क्लियर है? yes, ma'am. स्ट्रक्चर कैसा होता है इसोफेगस की वॉल का? चलिए नेक्स्ट उसमें करवाएंगे, वरना आप लोगों को ज्यादा हो जाएगा। तो माउथ एंड फेरिंग्स, ठीक है? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो सभी को क्लियर है आज की क्लास? आज हमने माउथ, उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े एंड फेरिंग्स पढ़ा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? मैं टेस्ट भी लूंगी इसका 2 दिन बाद। माउथ का और फेरिंग्स का टेस्ट होगा 2 दिन बाद, मैं डाल दूंगी ग्रुप में जब भी लेना होगा, और ये शेयर भी करूंगी पीपीटी। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? Yes. किसी को कुछ नहीं समझ में आया? तो हम नेक्स्ट क्लास में ईसोफेगस स्टमक करेंगे, ठीक है? ओके? यस मैम। ऐसा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ओके।